आरती असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्यतासी सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी आराध्य शैल सिंधु में सुआगवाग्नि से चलो बनी रहो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, लेकिन अभिमान में नहीं। एक बार मैंने पूछा था क्या कर रहे हो, व्यक्ति ने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कहा, धन किसके लिए, बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए, तुम क्या कर रहे हो, बोले मैं भी पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कहा, धन। मैंने कहा किसके लिए, कहा बेटों के लिए। मैं सोचने लगा जो भी है वो बेटों के लिए कर रहा, लेकिन कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। जबकि महापुरुष ने कहते हैं कि पूत सुपूत तो का धन संचय और पूत कुपूत तो का धन संचय। पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, बेटा कुपुत्र है तब भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपुत्र है तो इकट्ठा कर लेगा, अगर कुपुत्र नहीं करेगा तो जौन इकट्ठा होई वो हुआ दिया सलाई, है ना। इसलिए चार पंक्तियां मेरी फिर कहती हैं, क्या है व्यास जी, हो धन तो धरा के बीच में सबका। और अच्छा लगा व्यास जी, जिस समय ही राजमार्ग से अंदर ग्राम के लिए प्रवेश किया तो शोभा बरन न जाए। खंडहर ये बताती है कि इमारत कितनी बुलंद थी। लगा कि विशाल यज्ञ है और इस धन का सदुपयोग भी किया गया है। धन होना विषय एक अलग है भैया, है ना। बहुत बड़े बड़े गांव वाले देखे हैं और बहुत बड़े बड़े पैसे वाले देखे हैं, लेकिन इतना विशाल ये लोधन खड़े ही में संभव हो सकता है। और जो आचार्य जी पधार रहे हैं, जिस समय उनका विग्रह देखा तो हमको लगा ये तो अद्भुत पुरुष आचार्य जी 3 दिन के लिए पधार रहे हैं। देश के अपने प्रख्यात वक्ताओं में से गिने चुने 2-4 लोगों में उनका नाम आता है। साधुवाद है ऐसे लोगों को जिन लोगों ने इतना दिव्य आयोजन करके ऐसे महापुरुषों को आमंत्रित किया और आपके ग्राम में पधार रहे हैं। आपके ग्राम की रज रज पवित्र हो गई ऐसे संत महापुरुषों के पदार्पण मात्र से, है ना। धन्य है, आपका धन सार्थक हो गया है। इसलिए तो कहता हूं धन होना विषय एक अलग है ना, लेकिन खर्चा करना विषय एक अलग है। धन बहुत है ना, लेकिन क्या करें बेचारे जोड़ जोड़ के धरे हैं, कौनो एक निकलेगा क्वार्टर बाज तो फिर निपटा देते हैं। इसलिए 4 पंक्तियां है मेरी। धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। चाहे जितने बड़े पैसे वाले हो, न कुछ लेकर के आए थे और न कुछ लेकर के जाओगे। एक बात बता दे, जब हम लोग आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था। जब धरती पर आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था। और यह भी पक्का मानना, जब हम लोग जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवाएंगे। तभी मेरा कहना है धन है तो धरा के बीच में, लोतर भी जरूरी होता है कभी कभी। धन है तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे कब, जब अंत का दिन आएगा। ये नारी लगे प्यारी तुम्हारी, ये नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। मेरे भाइयों, जिस देह पर तू गर्भ करता ये पक्का है कि धूल में मिल जाएगी वैभव तुम्हारा। इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब अंत का दिन, अरे मैंने देखा है राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, ये भवन न रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी, हम भी ना रहेंगे
और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी। पानी का बुलबुला है जैसे, समझ लियो, पानी का बुलबुला है, मिल जाएगा पानी में। आगे का भूल गए नहीं हम, आप बता देना बाद में। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, इसका सदुपयोग जीव को करना चाहिए। इसी का नाम व्यास जी जग है। जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना। सुख पाता रहा जो जीवन में। और आप हैं श्री धर्मपाल राजपूत जी, 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। सुख पाता रहा जो जीवन में, तो अंत में उसे दुख पाना पड़ा। और पछताया नहीं जो जीवन में, तो अंत में उसे पछताना पड़ा। वाह भैया। खिलता जो रहा फूल सदा, तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा। और विधि का है अकाट्य विधान ही, कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसी का नाम जग है। कोठी बंगले खड़े रह गए, हर नगीन जड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला मिला। और ये सच्चाई है, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। और जो मैं कह रहा हूं, राग भैरवी में थोड़ा चाहिए। वो नहीं जानो विदित संसारा। कौन नहीं जानता? सारा संसार जानता है। क्या जानता है? माता पिता ही और भैली के, माता पिता ही और भैली के, और जोरते गुरु ऋणे रहा सोच बड़ जी के। संसार का वह बेटा बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो बेटा अपने माँ और पिता के ऋण से ऋण हो जाता है। एक बार मैंने पूछा कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान लगे रहे, लेकिन माता बेटे से कितना प्रेम करती है ये कोई ना बता पाया। एक कवि ने कहा कि जहां तक मेरी कलम पहुंच जाए, माता अपने बेटे से, शिशु से उतना ही प्रेम करती है। और उस कवि ने कलम उठाई और उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा व्यास जी? माता अपने बेटे को वह कैसा लाड लड़ाती, नवमास राखती गर्भ में, आंचल का पान कराती है। दूध तो सोती है कीले में। ये माता का बच्चे के प्रति प्रेम होता है। खुद तो सोती है कीले में, लेकिन बेटे को सूखे में सुलाती है। बेटे का मुख ये माँ चूम चूम उत्पल से
उपल बनाती हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। एक व्यक्ति ने कहा माता बेटे को दूध पिलाती है। मैंने कहा नहीं मित्र, माता बेटे को दूध नहीं, माता बेटे को अपना खून पिलाती है। भगवान ने ये शरीर दिया है, यही शरीर माताओं को भी मिला है। माताओं के शरीर में कहीं पर कोई चोट लग जाए तो मित्र केवल रक्त का स्राव होता है, केवल खून निकलता है। और वही माता जो अपने रक्त को भी दुग्ध के रूप में परिवर्तित करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर दे, ऐसी शक्ति का नाम माता। और तभी विद्वानों ने माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना बड़ा बताया है। और मुझे याद है जब मैं छोटा सा मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। भूखी रह जाती स्वयं मगर मुझको भर पेट खिलाती थी। मुझे याद है मैं कभी कभी रोने लगता। मैंने माँ की ओर देखा तो मेरी मैया भी रोने लगती। माँ और बेटे के बीच में ना जाने कौन सा संबंध होता है जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अरे कोई कोई तो यहां तक कहा करते हैं कि चोट बेटे को लगती है, लेकिन उस चोट का जो दर्द होता है वो मां के सीने में होता है। और मैंने यह अनुभव भी किया है। मैं कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती। खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। तभी तो मैं कहा करता हूं कि मीठे मधु से मीठे, मीठे मधु से मीठे, मीठे है बोल। मेरे भाइयों सब लोग याद रखना कि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई। समय का चक्कर घुमा, परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण से ऋण हो गए हैं। केवल एक ऋण रहा है, गुरु ऋण। सो जनु हमारे माथे यकाढ़ा, ये दिन चली गयहु ब्याज बहुबार। अबयानी 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 ब्योहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। राम गाइए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता भय नीके, गुण रहा सोच पर जी के, लेकिन इससे तुम अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन परिस्थितियों में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों अग्रजों को बुलाया, बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का सिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुलाया, बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का सिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ्य को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का सिरोच्छेदन कर दो। तो मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है
कि अपने पिताजी के आदेश का अक्षर सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य हैं, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है, माता जी का पद बड़ा है, लेकिन पिताजी की आज्ञा बड़ी है और इसी का मैं निर्वहन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे हैं? आपकी बॉर्डर को डबल आया, दो। जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का सिर झुक झुक जाता, बलिदाने चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने पितु का सम्मान किया, मैंने पितु का सम्मान किया। पूरा उनका अभियान किया, जो पिता कहे वो पुत्र करे, जो पिता कहे वो पुत्र करे। चाहे असफलता भले मिले, पत्नी माने पति का निर्णय, तब भावों में होता पड़ने। मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके मां की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रत्न देकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक मत होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकन को काटकर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरम हुई वरदान मांग लो। मैंने कहा यदि आप पुत्र प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मेरी माताजी समेत चारों भाई जीवित हो जाएं, उन्हें ये स्मरण रहे, उन्हें याद न रहे कि मुझे परशुराम ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्हें कई वरदान दिए। अगला भी ने रखा गुरु सोनपर जी के। हाँ, एक बार भगवान शंकर ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम, भोगावती नगरी चले जाओ और वहां से शेषनाग की मण लाकर आओ और इन प्रस्तर खंडों पर घिस घिस करके मेरे कंठ में लेपन करिएगा। जब से मैंने विस्पान कर लिया है मेरे कंठ में जलन होती है। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार कर पहुंचा भोगावती नगरी। शेष ने मुझे देखा, मैंने शेष को देखा और जैसे ही मैंने शेष को देखा तो शेष ने भगने का प्रयास किया। जैसे ही शेष ने भगने का प्रयास किया तो शेष को मैंने आगे बढ़ करके घेरा। एक बार मेरे गुरुवर ने शेष की मणि को माना, मैं पहुंचा जाके शेष सन्निकट, वहां मुझे देखकर भागा। जैसे ही भगने लगा तो आगे बढ़ करके घेर लिया। उसके मुंह पर ये फरसा मारा, तब रसना के जुहा के तो हुए भाग, बह चली रुधिर की धारा। त्राहिमाम करने लगा शेषनाग। बोला प्रभु मेरा वध न करें। मैंने कहा मुझे मणि चाहिए, गुरुदेव भगवान शंकर को देना है। शेष ने कहा कि मैंने कुछ छंदों की रचना की है, उन छंदों में से मेरा प्रमुख और प्रिय छंद है भुजंग प्रया छंद, आप उसको सुन लें, तत्पश्चात मैं आपको मणि दे दूंगा। यदि आप मणि पहले ले लेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात साहित्य जगत के रत्न हो जाएंगे। मैंने नेत्र बंद
बंद किए। मैंने कहा सुनाओ कौन सा छंद है, तो शेष ने पहले भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण सुनाया। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग के लोग बैठे होंगे, जानते होंगे भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण क्या होता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारई, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारई। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं। यगण एक सूत्र है, यमाता राजधान सलगा। यगण यमाता एक यगण में एक लघु और 2 गुण होते हैं, अर्थात एक यगण में 5 मात्राएं होती हैं। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं, अर्थात 5 को 20 मात्राएं होती हैं। शेष ने पहले लक्षण बताया, तत्पश्चात उसने भुजंग प्रयाग शब्द को हिंदी रूपांतरित करके अपने ढंग से उसने प्रस्तुत किया। भुजंग माने शेष, प्रयाग माने जाना। शेष मेरे सामने खड़ा था, कह रहा था कि शेष जा रहा है, शेष जा रहा है। ये शेष जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था। पहले 1 फण से, फिर 5 फण से, फिर 50 फण से, फिर 500 फण से, फिर 1000 फण से। जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था, कह रहा था, कर रहा था कि शेष जा रहा है, 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 शेष जा रहा है। शेष मुझसे कह रहा था कि शेष जा रहा है और मैं समझ रहा था कि मुझे छंद सुना रहा है। जब मधुर धुन नहीं सुनाई पड़ी, मैंने नेत्र खोले तो शेष वहां नहीं था। व्यास जी वहां से भग गया, यहां से भी भग गया। छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण वह धोखा देकर भाग गया। तब से खोज रहा हूं उसको और ये प्रगटाले रूप नया तो अब आनिए। बेहरिया बोली, बेहरिया नाम भगवान शंकर। भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दूर भी हैं, जहां तक हमारी धुन जा रही है यही हमारे निकटतम व्यवहारी हैं। व्यास जी वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हो, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही हो तो अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए अवश्य दें। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग और नहीं तो व्यास जी वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, क्योंकि सबका तन मन धन किसी न किसी प्रकार से सबका सहयोग है, तो सभी व्यवहारियों के लिए हम चाहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। व्यास जी अब हमें ऐसी वाणी सुनवाओ जिस वाणी विनम्रता हो, मृदुता हो, शीतलता हो। उस वाणी विशेषता ये हो कि उसमें अति का टीका लगा हो, ऐसी वाणी सुनवाओ। देखिए, राम जी ने देखा कि परशुराम जी के अंदर क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही है। भगवान राम जी ने प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया। अतिजेत मृदु शीतल पानी बोले राम जोरी चुक पानी अलिये विनीत। देवता मैं आपकी और लक्ष्मण की वार्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था। लक्ष्मण के द्वारा बड़े कटुवाक्य बोले गए हैं, लेकिन स्वामी आप विचार करें, मेरा लक्ष्मण अबोध बालक है, कितना छोटा है। आप इस पर क्रोध ना करें। आप तो सहज